हेलो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। यानी पिछला क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ये फंक्शन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज हम उसी तरह के फंक्शन सॉल्व करेंगे लेकिन इनवर्स फंक्शन सॉल्व करेंगे। यानी वहां पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स होगा। सबसे पहले इनवर्स का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स हर चीज की मीन्स एक जो पॉजिटिव अपोजिट चीज होती है वो इनवर्स होती है। जैसे अभी ये मार्कर है, अब ये मैंने बंद कर लिया मीन्स फंक्शन हो गया। अगर मैं दोबारा इसको ओपन कर लूँ इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन इसी तरह है। और अगर आपको और समझना है तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, उसमें आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, तो सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज जो हमारे पास है, एक्सरसाइज 2.1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5, verify that f of g inverse x is equal to g inverse of f inverse into x। ठीक है, अब हमने f of g inverse of x को g inverse of f inverse of x के इक्वल लाना है। ठीक है, किस तरह हम लाएंगे अब ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आप जो चीज पहले हम ये फाइंड करेंगे ना f of g of, उसके बाद फिर g of सॉल्यूशन के बाद आप लिखिए वी हैव मीन्स कि हमारे पास हमें क्या दिया है, एक मिनट, हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है x माइनस 3 और g ऑफ x क्या दिया है 2x plus 5। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि आप सवाल जब करेंगे ना तो जो भी इक्वेशन होगा उसे आप नाम जरूर दें, आगे आपको फिर इसी तरह समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या सिंपल वही चीज, आज के लेक्चर में मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर में हमेशा, इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, इसलिए अब सबसे पहले आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 की इक्वल ले लिया और जी ऑफ एक्स आपने 2x प्लस 5 की इक्वल ले लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज फाइंड करनी है जिसको कहते हैं, यानी पिछले सवाल में हमने किया था उसे हम कहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की इक्वल बी होता है। ठीक है, ये हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब पहले हमने ये फाइंड करना है। मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसलिए लिया क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब अगर मेरे पास जो है कुछ सवाल इस तरह है जिसमें जी इनवर्स जी ऑफ एफ फिर इनवर्स है, तो फिर उसमें मैं क्या करूंगा, जी इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करूंगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एस का। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था कि हमारे पास जो है एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 की इक्वल है। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना है, रिप्लेस x बाय g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x हमारे पास क्या है 2x प्लस 5। ठीक है, तो मैं सिंपल लिख लूंगा f g ऑफ x, ठीक है, और साथ ही यहाँ पे लिख लूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने x की जगह g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 था, मैंने क्या किया, सिंपल 2x प्लस 5 जो है वो क्या, इस इक्वेशन को मैंने इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि इसमें इस इक्वेशन को हमने पहले ही लिया था। ठीक है, 2x प्लस 5 माइनस 3 आ गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करें, इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 3 हमारे पास बनता है 2x प्लस 2 बनता है यानी एफ ऑफ सॉरी वो है एफ ऑफ जी इंटू एक्स, हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ गया
2x प्लस 2 के। अब इसको मैं एक नाम दूंगा। इसको मैंने आपको कहा था कि हर इक्वेशन को आपने नाम देना। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इस जो ये फंक्शन है मींस इसको मैंने किसी की चीज के इक्वल लेना है, कुछ भी हो, अल्फाबेट हो, नंबर हो, मैं इसको किसी उसके इक्वल लेता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ ना कि लेट f of g of x is equal to 2x plus 2, ठीक है। सॉरी, f of g of x plus 2 नहीं, f of g of x is equal to y। y ले ले, z ले ले, x ले ले, w ले ले, o ले ले, p ले ले, q ले ले, जो आपकी मर्जी हो आप वो चीज ले ले। इसको किसी चीज के इक्वल लेट करना है, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गया, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 4, ठीक है। इसी के नीचे मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा। अगर आपके पास f of g of x y की इक्वल है तो इसका इनवर्स फंक्शन किस तरह होगा, इसका इनवर्स फंक्शन होगा x इज इक्वल, या चलो मैं पहले वो लिख लेता हूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। इसका इनवर्स फंक्शन होगा f of g इनवर्स y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू f of g इनवर्स y, ठीक है। इसको भी मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 5। अब यहाँ पे जो है ये चीज जो मैंने की है इनवर्स वाली, एक तो मैंने वैसे लेट कर लिया y की इक्वल f of g, जो ये मैंने निकाला था जो f of g of x, उसको मैंने y लेट कर लिया। उसके बाद मैंने इसी में इनवर्स लिया y का। अगर f of g of x y है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू f of g इनवर्स y, या f of g इनवर्स y इज इक्वल टू x, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले ये y ले लिया था ना, तो मैं सिंपली लिख लूंगा ना कि फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमने क्या फाइंड किया था, 2x प्लस 2। अब f of g of x को मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। तो f of g of x अगर y है तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने f of g of x को y की इक्वल है। इस लेक्चर में मैं ज्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। f of g of x मैंने y की इक्वल ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है। x को मैं किस तरह अकेला छोड़ूंगा, अगर मैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर मैं y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x लिख लूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने आपको कहा इक्वेशन जो है ये आपको इस सवाल में इक्वेशन बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 6, यहाँ तक इक्वेशन 5 था। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, y को 2x प्लस 2 ले लिया, प्लस 2 है तो इस साइड आके क्या हो गया, माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो फिर x किसके इक्वल आ गया, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x को मैंने इक्वेशन, आप यहाँ पे लिख ले कि फ्रॉम इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 में हमने क्या किया था, x को हमने f of g इनवर्स y लिया था, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ कि x की जगह में क्या ले लूं, f of g इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2। क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर f of g of x y की इक्वल है तो f of g इनवर्स y किसकी इक्वल होगा, x के। और यहाँ पे x अगर f of g इनवर्स y की इक्वल है तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 5 उसकी अपनी वैल्यू x की जगह मैंने f of g इनवर्स y पुट कर लिया, और x इज इक्वल टू किसकी इक्वल था, y माइनस 2 अपॉन 2। अब यहाँ तक तो हमारा सवाल हो गया, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि हमने f of g इनवर्स x फाइंड करना था, और यहाँ पे हमारे पास f of g इनवर्स y है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे कि रिप्लेस y बाई x, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लिख लूं रिप्लेस y बाई x, इसको मैं एक नाम भी दे देता हूँ, इक्वेशन किसका, इक्वेशन 7 हो जाएगा,
इक्वेशन हमारे पास बहुत ज्यादा बनेंगे इस सवाल में, ठीक है। पेपर में भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, जिस तरह मैं हेडिंग बना के दे रहा हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नाम, अगर इसी तरह आपको करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको समझाना होता है, जो चेक करने वाला होता है उसको आपने समझाना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी, सॉरी ये जो इनवर्स है आप हमेशा बाहर लिखा करें, ठीक है। ये इनवर्स जो है ये बाहर लिखा करें, वरना आपका सवाल वो गलत वो करेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे भी x माइनस 2/2 आ जाएगा। अब जो उनकी पहली शर्त थी वो क्या थी कि आपने एफ ऑफ जी इनवर्स x फाइंड करना है, ठीक है। वो तो मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। ये जो ये चीज इन लोगों ने सवाल में मांगा था कि ये आपने इसकी इक्वल आना है, अब ये चीज मैंने फाइंड कर ली। ये चीज मेरे पास किसकी इक्वल आई है, एफ ऑफ जी इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग को याद रहे। ये चीज हमारे पास किसकी इक्वल आई है, ये x माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल आई, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आएगा। हमने फिलहाल सिर्फ क्या किया, एफ ऑफ जी इनवर्स x फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे जो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स x फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो या तो वो नोट कर सकता है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले इसको मिटा देते हैं। याद रहे कि पेपर में आप बिल्कुल इसी तरह करें, ठीक है। अब मैंने दूसरा चीज क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, एक लाइन हो गया, दूसरी, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास था कि आपने जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इनटू एक्स फाइंड करना है, ठीक है। और उन दोनों को क्या करना है, इक्वल लाना है। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक काम करता हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास उसको मैं कोई नाम दे दूंगा, एफ ऑफ एक्स को भी कोई नाम दे दूंगा, जी ऑफ एक्स को भी नाम दे दूंगा। पहले इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का मतलब होता है कि जी इनवर्स इंटू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम जी इनवर्स हम फाइंड करेंगे, एक एफ इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने पीछे किया था वो मेथड यूज करके जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास, एफ ऑफ एक्स को मैं कोई नाम दे देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। मैंने सिंपल क्या लिया, एफ ऑफ एक्स को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। और वहां पे मैंने शायद 8 इक्वेशन हमने किए थे, तो ये हो जाएगा आपके पास 9वां इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स यू मैंने किस लिए दे दिया, मैं जो पिछले सवाल हमने क्या दिया था, वाई के लेट किया था ना। अब बार बार तो हम वाई लेट नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग जो है अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे ताकि सवाल करने में आसानी हो, ठीक है। यू इस्तेमाल करें, वी एक्स, जो एस टी यू ए बी सी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर ले। साथ ही मैं एक नया इक्वेशन बनाऊंगा। पीछे मैंने आपको बताया अगर एफ ऑफ एक्स यू की इक्वल है तो एक्स किसकी इक्वल होगा, एफ इनवर्स यू के। इसको भी मैं क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 10 का, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास यू है तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स यू हो जाएगा, इसका मींस इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पे मैं एक काम करूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 9 में मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, सपोज करें कि u की जगह एफ ऑफ x मेरे पास क्या है, x माइनस 3, तो u को मैंने x माइनस 3 रख लिया, u प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x, x हो जाएगा u प्लस 3। और इसको मैं कौन सा नाम दे दूंगा, इक्वेशन 10 हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 11, ठीक है। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिंपली x इज इक्वल टू u प्लस 3 कर लिया। अब यहाँ पे फिर उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया था, जो एफ ऑफ जी इनवर्स वो फाइंड कर रहे थे, उसमें हमने x की जगह क्या पुट किया था, एफ इनवर्स, वहां पे कुछ और था, यहाँ पे हम पुट करेंगे एफ इनवर्स u। तो मैं लिखूंगा कि फ्रॉम
इक्वेशन 10, फ्रॉम इक्वेशन 10 में क्या करूंगा, x की जगह में क्या पुट कर लूंगा, f इनवर्स u इज इक्वल टू u प्लस 3। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, हमें जो असल चीज है वो क्या चाहिए, f इनवर्स x चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि g इनवर्स f इनवर्स x का है, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स का मतलब होता है g इनवर्स इनटू f इनवर्स x। तो f इनवर्स x के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिप्लेस u बाय x, ठीक है, u बाय x के साथ रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। अब जो काम मैंने यहाँ पे किया, इसको भी आप एक नाम दे दे, इक्वेशन 12 हो जाएगा, इसमें इक्वेशन बहुत ज्यादा बनती है, मैंने आपको पहले ही कहा। अब मैं क्या करूंगा, जिस तरह f इनवर्स x मैंने फाइंड किया था, इसी तरह मैं g इनवर्स x फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि जिस तरह इधर पहले लेट f ऑफ x, तो मैं लिखूंगा लेट g ऑफ x इज इक्वल टू v, और साथ में लिखूंगा x इज इक्वल टू g इनवर्स v, ठीक है। इन दोनों का नाम दे दे, ये हो जाएगा इक्वेशन 13 और ये हो जाएगा इक्वेशन 14, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में हमने g ऑफ x इज इक्वल टू v लिया था, तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम, जिस तरह से सिंपली मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने इधर किया था, वो मैं वहां पे कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 13 में मैं क्या लूंगा, g ऑफ x है तो v किसकी इक्वल आ जाएगा, g ऑफ x हमारे पास 2x प्लस 5 है तो इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब v माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, तो x हो जाएगा किसके इक्वल, v माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। इसको भी आप नाम दे दे इक्वेशन 15 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो x था वो f इनवर्स u की इक्वल था, तो यहाँ पे x g इनवर्स ऑफ v की इक्वल है, तो मैं लिख लूंगा फ्रॉम इक्वेशन 14, ये हमारे पास 14, फ्रॉम इक्वेशन 14 सारे वो है क्या बोलते हैं नंबर के, वो है ना रोमन नंबर है, वो तो आपको आते होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 14 मेरे पास अगर x इज इक्वल टू g इनवर्स v था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, g इनवर्स v, तो आ जाएगा g इनवर्स v इज इक्वल टू v माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, स्टेप्स बिल्कुल आप ध्यान से देखें, इसी तरह करें, आपको बहुत इजी सवाल है, ठीक है। और लोग जो है इसमें बहुत, इनको बहुत मुश्किल लगता है, कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। जी इनवर्स v किसके इक्वल आ गया हमारे पास, v माइनस 5, तो मैं क्या सिंपली करूंगा, मुझे चाहिए g इनवर्स x, g इनवर्स x के लिए मैं क्या करूंगा, रिप्लेस यहाँ पे मैंने u को x से किया था, तो मैं यहाँ पे v को x से करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली g इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2, x माइनस 5 अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 16, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ होगी, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपली मैंने सारे स्टेप्स किए हैं, ठीक है। अब g f ऑफ x भी मेरे पास फाइंड हो गया, और g f इनवर्स x भी मेरे पास फाइंड हो गया, g इनवर्स f x भी मेरे पास फाइंड हो गया। हमें चाहिए g इनवर्स ऑफ f इनवर्स इनटू x, ठीक है, जो किसकी इक्वल होता है, g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x की इक्वल होता है, ठीक है। ये तो सिंपली वो कंपोजिशन वाला काम हम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ, f ऑफ x की वैल्यू नहीं मिटा था, बाकी सारा मिटा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर में ये जो है आपके लिए g इनवर्स x फाइंड करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा कि g इनवर्स, अब एक वैल्यू हमें मिल गई, g इनवर्स किसकी इक्वल है, g इनवर्स, या मैं सिंपली, आपने यहाँ तक लिख लिया, आप लिख ले कि रिप्लेस x by f inverse of x is equal to
x प्लस 3 इन इक्वेशन, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, फिर 16 थी ना, तो आप लिख ले 16। ठीक है, मैं सिंपली क्या काम करूंगा, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान काम है, जी इनवर्स x है ना, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह यहाँ पे पुट कर लूंगा f इनवर्स x, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह जो f इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 3, तो x प्लस 3 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमने पीछे कंपोजिशन में किया था, और यहाँ पे भी मैंने आपको आपके लिए लिख लिया कि अगर जी इनवर्स ऑफ f इनवर्स इनटू x है तो g इनवर्स f इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, कंपोजिशन ऐसे सिंपल पीछे हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा g इनवर्स x की जगह में क्या पुट करूंगा, f इनवर्स ऑफ सॉरी ये जो है ये लार्ज ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इसको सही करता हूँ, g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और माइनस 5 उसी तरह डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे हम करेंगे इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 5 x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 2 अपॉन 2 किसकी इक्वल है, g, और इस g इनवर्स f इनवर्स x को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स इनटू x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। या मैं पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो वो एक बार पिछला लेक्चर जो है इसी चैनल पे है, पीछे आप देखे सेकंड ईयर का जो है क्वेश्चन नंबर 5-6 से मेरे ख्याल से, वहाँ पे मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझाया, वो अगर आप सही समझ जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ गया, x माइनस 2 की इक्वल है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x भी हमारे पास ये आ गया, और f ऑफ g इनवर्स x भी हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि hence proved that क्या प्रूफ किया हमने, कि जो f ऑफ g इनवर्स x था वो किसकी इक्वल है, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स इनटू x की इक्वल है। ठीक है, तो यही चीज इन लोगों ने हमसे सवाल में मांगी थी, ये हमने कर ली। इस सवाल के एक दो पार्ट और है, तो उसमें एक जो है यहाँ पे f ऑफ g इनवर्स है, वहाँ पे g इनवर्स ऑफ f है, और यहाँ पे फिर f इनवर्स मींस सिर्फ उनके अरेंजमेंट चेंज किया। यहाँ पे हमने पहले इसको u की इक्वल ले लिया, वहाँ पे आप उसको पहले v की इक्वल ले लिया, बिल्कुल इसी तरह है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हमेशा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ पेपर के लिहाज से नहीं, आगे जो आप एंट्री टेस्ट और ये चीज़ें देते हैं उसमें भी इन्वर्स फंक्शन का जो है बहुत ये सवालात आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस लेक्चर में हमारे पास हमने सिर्फ फंक्शन बताने होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन सिर्फ उनके नाम बताने, तो वो मैं आपको सिर्फ आगे पहले बता दूंगा, एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आगे फिर हम इंशाल्लाह लिमिट शुरू करेंगे कि लिमिट क्या आता है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।